कर तो से दास दास बुलाए बहोरे, दास दास बुलाए बहोरी। गुरहि सौंप बोले कर जोरी, गुरहि सौंप गोरे कर। सबके सार संभार गोसाई, सबके सार संभार गोसाई। करब जनक जननी के नाई, करब जनक जननी के नाई। 12 बार जोरी जुग पानी, 12 बार जोरे जुग पानी। कहत राम सब समृद्ध बानी, कहत राम सब समृद्ध बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, सोई सब भांति मोर हितकारी। जही ते रहे भोहाल सकोरी, जही ते रहे भोहाल सखारी। मात सकल मोरे बिरहा जई न होई दुख दीन, मात सकल मोरे बिरहा जई न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब पुरजन परम प्रवीण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान राम जा रहे हैं, सब अयोध्या वासियों के नेत्रों में झरझर आंसू बह रहे हैं महाराज। तुरंत जैसे अर्धरात्रि का समय हुआ और जैसे कुछ सब लोग निद्रा में आए, तुरंत भगवान ने आज्ञा दिया सुमन जी रथ को ले चलिए, और भगवान वहां से निकल गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कहते हैं कि भगवान गंगा तीर पहुंचे हैं, गंगा जी को नमन किया है भगवान ने, प्रणाम किया है गंगे मैया, तेरा दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गया। मैया मेरी यात्रा को सफल करना। वंदन किया है गंगे मैया के चरणों में। नमो गंगे तरंगे पाप हारे, नमो गंगे तरंगे पाप हारे। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। नमो गंगे तरंगे पाप हारी, नमो गंगे तरंगे पाप हारी। सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। और जैसे गंगा के तट पर पहुंचे तो वहां भगवान के एक पुराने मित्र रहते थे, वहां पहुंचे जिनका नाम था श्रृंगवेरपुर, और वहां एक गुह नाम के राजा रहते थे। और जैसे उसके यहाँ पहुंचे महाराज, आनंद ही आनंद बरस गया गुरुराज श्रृंगवेरपुर में कि सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेर पहुंचे जाए। इतरे रामदेव सरि देखी
कीनि दंडवत हरसु विशेषी। वो गुरु नाम का राजा भगवान राम को देख करके चरणों में दंडवत हो गया। करी दंडवत भेंट धरी भागे और प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। प्रेमाश्रु लेकर के भगवत चरणों में अनुराग करने लगा। आज मेरे भाग्य खुल गए हैं, राम मेरे नगर में पधारे हैं कि सहज स्नेह विबस रघुराई। सहज स्नेह विबस रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई। पूछी कुशल निकट बैठाई। कृपा करिया प्रभु दारिव आओ। कृपा करिया पुरु धारिव पाओ। थापीव जन सब लोग सिहाओ। थापीव जन सब लोग सिहाओ। अपने को धन्य मानने लगा। आज मेरे भाग्य धन्य हो गए हैं। अपने भाग्य की सराहना करने लगा। हाँ, इस जगधरा पर मेरे जैसा सौभाग्य किसी का नहीं होता। क्यों? मेरे घर स्वयं चल कर के भगवान आए हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु को अपने पास बैठाया, वंदन किया। प्रभु आपने आज मुझ पर बड़ी कृपा कर दी। हाँ, मैं एक भील हूँ महाराज, पापी हूँ, और आपका आगमन ऐसा हुआ जैसे मेरे तो भाग ही खुल गए महाराज। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान। बरस 4-10 चरस बन मुद्य व्रत देश आहार। अमावस नहीं उचित सुनी ग्रह ही भयो दुख भार। ग्रामवास नहीं उचित सुनी गया हूँ भयो दुखी भार। भगवान ने सारी बात बताई। गुरु, मुझे 14 वर्ष वनवास में रहना है। क्या मैं यहाँ एक रात्रि रुक सकता हूँ? तो गुरु राजा ने कहा, एक रात्रि? महाराज, आज के बाद यहाँ के राजा आप ही हो। मैं तो आपके चरणों की सेवा करूंगा। हाँ, भगवान एक रात्रि वहां रहे महाराज, और एक रात्रि रह करके जैसे चलने को हुए तो समस्त ग्रामवासियों को गुरु ने बुलाया और कहा कि देखो, साक्षात जगदीश्वर आए हैं, सब कृपा ले लीजिए। और एक एक करके सारे गांव वालों को भगवान आशीर्वाद देते हैं। रात्रि में बहुत सारी बातें हुई महाराज। गुरु ने कहा, प्रभु मुझे बड़ा पश्चाताप है, माँ के कहीं ने आपके साथ ऐसा किया। लक्ष्मण ने कहा, देखो भैया, ये सब विधि का विधान है, इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं। और मेरी मैया सुमित्रा ने कहा है, किसी को कभी दोष नहीं देना चाहिए। ये तो कर्मों की बात है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ, इसलिए इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। कहते हैं कि गुरुराज से विदा लेकर के भगवान आगे निकले हैं, और जैसे वहां से विदाई हुई महाराज कि देख सुमंत नैन जल छाए। भगवान अब वनवासी के वेश में रहते हैं। सुमंत जी महाराज देख देख करके महाराज बड़े दुखित हो रहे हैं। क्यों? सुमंत जी महाराज राजा दशरथ के मुख्य प्रधान हैं, मंत्री हैं जी, सचिव हैं। और जितना सामान राजा दशरथ का अयोध्या में होता है, उतना ही सामान सुमंत जी का भी होता है। सुमंत जी के मन में बिल्कुल भी ये भाव नहीं है कि राजा दशरथ के पुत्र हैं। वो अपने पुत्र की तरह प्रेम करते हैं भगवान राम से।
आज राम की दशा को वन में जिस प्रकार से राम रह रहे हैं, उनका भोजन, उनका रहना, उनका उठना, हाँ, जिन बालों को माँ कौशल्या बहुत देर तक सिर को बल करके कंघे से महाराज सिलाती थी, उन बालों को आज स्वयं उन बालों को जूड़ा बना करके महाराज रह रहे हैं। सुमंत जी महाराज बड़े दुखी हैं देख देख करके। राम जी ने कहा, सुमंत जी अब आप यहाँ से वापस चले जाइए, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं पिता को ऐसी अवस्था में छोड़ करके आ गया, लेकिन मुझे पता है जितना ध्यान मैं अपने पिता का रखता हूँ उससे ज़्यादा आप रखेंगे, कृपया आप यहाँ से वापस चले जाइए। वहाँ से सुमंत जी को वापस भेजा है कि बर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरे तीर आप चलिया। वहां से सुमन जी वापस आए हैं, भगवान आगे निकले हैं और बड़ा ही सुंदर कथा आगे की है महाराज। केवट प्रसंग बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भावी नामना केवट आना, भागी नाम केवट आना। गंगा के तीर पर खड़े हैं और केवट से नाव मांग रहे हैं, हे केवट हमें परली पार जाना है। सुनो तुम तरनी के मलहार, सुनो तुम तरनी के मलहार, हमें जाना है परली पार। सुनो तुम तरनी के मलहार, सुनो तुम तरनी के मलहार, हमें जाना है परली पार। सुनो तुम तरनी के मलहार, सुनो तुम तरनी के मलहार, हमें जाना है परली पार, हमें जाना है परली पार। तुम तरनी के मलहार, सुनो तुम तरनी के मलहार। भगवान नाव मांग रहे हैं। देखिए साक्षात जगदीश्वर, सारी दुनिया को देने वाला, जो रात दिन जिसका काम ही देने का है, आज वो स्वयं महाराज नदी पार करने के लिए एक केवट से हाँ नाव मांग रहा है कि मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना, मांगे नाव न केवट आना। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा राम इस रूप में, अभी इस रूप में है, और असलियत तो यह है कि वो सारे जगत के पिता हैं महाराज, सबको देने वाले हैं, लेकिन फिर भी मांग रहे हैं। इतने बड़े सम्राट के अंदर इतनी नम्रता, इतनी सहजता, ये सब में नहीं होती महाराज, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैंने बताया ना, यश मान प्रतिष्ठा धन वैभव संपत्ति सबको मिल सकता है, लेकिन सहजता सहरलता बड़ी मुश्किल से मिलती है, राम जैसे को मिलती है महाराज। हाँ
राम जैसे को मिलती है। दो बड़े सेठ थे, रिक्शा में जा रहे थे और रिक्शा में बैठ करके जैसे ही रिक्शा से उतरे तो तुरंत 5 रुपए निकाले, रिक्शे वाले को दे दिए। अब रिक्शा वाले कहले बाबूजी कम है। तो दूसरा क्या बोला, अच्छा कम है, जमीन कर दे तेरे नाम, मकान कर दे तेरे नाम। तो दूसरा बोला अजी क्यों इन छोटों के मुंह लगते हो, छोड़ो भैया, रखने और रख ले, नहीं ये भी दे दे। ये होता है अभिमान, ये होता है अहंकार। लेकिन राम चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नाव मांग रहे हैं, मांग रहे हैं। और जैसी नाव मांगी तो कहते हैं कि केवट ने कहा कि देखो मैं सब तुम्हारा मर्म जानता हूं, मैं जल्दी से नाव में नहीं बिठाने वाला। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया, क्या जानता है तुम मेरे बारे में? तो बोले छुअत सिला भई नारी सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई। अच्छा एक बात और है, क्या उस घाट पर और किसी की नाव नहीं थी जो भगवान ने केवट से ही मांगी? केवट से नाव क्यों मांगी? उसका भी कारण है। जिस दिन श्रृंगवेरपुर में भगवान विश्राम कर रहे थे रात्रि में, तो गुहू राजा और भगवान के बीच में वार्तालाप चलता रहा। भगवान ने कहा देखो कल हमें गंगा पार जाना है, क्या व्यवस्था है? तो गुहू ने कहा कोई बात नहीं महाराज, बहुत सारे नाविक हैं, आप जैसा कहोगे वैसी व्यवस्था कर देंगे, आप चिंतित ना हो। और ये बात छुप करके केवट ने सुन ली। अब केवट परेशान, क्योंकि केवट तो बेचारा गरीब था, उसकी नाव भी ऐसी थी जल्दी से कोई बैठता नहीं था। अब हमें अगर कहीं रिक्शा में जाना है तो बड़ी सुंदर सजी हुई जो होगी नई सी, उसमें बैठेंगे, खटर पटर करने वाली रिक्शा में नहीं बैठेंगे। और ऐसी खटर पटर करने वाली उसकी नाव थी बेचारे की। लेकिन उसको आज दांव लग गया। एक बार ये जो गुहू निषाद राज था, शिकार खेलने के लिए वन में गया और शिकार तो मिला नहीं महाराज, प्यास से पीड़ित हो गया, दौड़ा दौड़ा गया, क्योंकि ये गुहू और केवट एक ही गांव के हैं। तो जैसे केवट का मकान किनारे पे पड़ा, बोले यार बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। केवट ने कहा हाँ ये भी कोई बात है, और केवट ने पानी पिला दिया, तृप्त हो गया। निषाद राज बोला केवट बोल क्या चाहता है, आज मैं तुझे जो तू कहेगा मैं दूंगा। तो केवट ने कहा अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समय आने पर जरूर मांगूंगा। आज केवट ने वही युक्ति लड़ाई महाराज, और युक्ति लड़ा करके आज जैसी रात्रि का सारा वर्णन सुना, प्रातः काल उठ करके निषाद राज के पास गया। निषाद राज आज मुझे वो वरदान चाहिए। हाँ हाँ बोल, मैंने सुरक्षित रखा है। बोले आज घाट पर किसी की नाव नहीं होगी, ऐलान कर दीजिए। अब निषाद राज तो राजा है महाराज, ऐलान हो गया, आज केवट के अलावा किसी और की नाव घाट पर नहीं जाएगी। अब भगवान की मजबूरी हो गई, जाए तो कहां जाए, तो इसलिए भगवान ने आज केवट की नाव मांगी है। केवट हमें परली पार उतारना होगा। तो केवट बोला प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काठ कठिनाई। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानस करनि मोरि कह आही। महाराज आपके चरणों में ऐसा जादू है, ऐसा जादू है, वो तो पत्थर को भी नारी बना देता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। इसलिए मैं जल्दी से आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा, एक शर्त है, आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। क्यों भाई?
बोले एहि प्रतिपालहु सब परिवारो, एहि प्रतिपालहु सब परिवारो, नहीं जानहु कहूँ और कबारो, नहीं जानहु कहूँ आहाओ कबारो, नहीं जानहु कहूँ और कबारो। भगवान से निवेदन किया, आपके मैं चरण छूना चाहता हूँ कि पद कमल ओहि चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चही, मोहि राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साचे कहो, कहु तीर मनाओ लखन पे जब लगिना, पाए परिवार हो तो लगिना तुलसीदास ताए, कृपाल सार उतार हो, कृपाल सार उतार हो। और भगवान के ऐसे वचन सुनकर के, प्रेम भाव वचन सुनकर के भगवान मुस्कुराए। केवट कैसी बातें कर रहा है रे, तू कब से जानता है मुझे? तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे जन्म जन्मांतर का मेरा साथी हो। हाँ प्रभु हूं ना। और लक्ष्मण जी घूर घूर करके देख रहे हैं। अरे जिस सच्चिदानंद पर ब्रह्म को बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी नहीं जान पाए, ये साधारण सा केवट बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हारी महिमा जानता हूं। बड़ी बड़ी आंखें करके लक्ष्मण देख रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु चरण तो धुलाने पड़ेंगे, भले ही लक्ष्मण जी मुझे आज प्रताड़ित कर दे, दंड दे दें। और लक्ष्मण जी आप तो हमेशा ही क्रोध में रहते हो। हाँ पूर्व जन्म में मैं जब कछुआ था और भगवत दर्शनों के लिए आता था तो तुम फुंकार मार के मुझे भगा देते थे। मैंने कभी भगवान का दर्शन नहीं पाया। और एक दिन तो आपने ऐसी फुंकार मारी कि मेरा राम नाम सत्य हो गया। आज मैं अवसर खोना नहीं पाता। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ये न चितई न जाने को लखन तब। ये प्रेम है। केवट कहता है लक्ष्मण तुम प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। हाँ कौन सा प्रेम? वो प्रेम जो सूरदास ने किया है, जो तुलसीदास ने किया है, जो मीरा ने कहा है किया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा उस मीरा के जीवन में सिवाय राम के कुछ नहीं था। वो भगवान नाम के ही सब कुछ मांगा करती थी। अगर उसके जीवन में था तो सिर्फ राम जी थे। क्यों? उससे बड़ी धरोहर उसको कुछ संसार में दिखाई नहीं देते थे। वो मीरा साधारण घर की नहीं थी। उसके पिता के घर में सोने के झूले लगे हुए थे मीरा को झूलने के लिए। उन सब ऐश्वर्यों को छोड़ करके, उन साधनों को छोड़ करके नंगे पैर जंगलों में भटकती थी और सिर्फ राम नाम की पूंजी प्राप्त करने के लिए। क्यों? राम नाम से बड़े उसके जीवन में कुछ था ही नहीं। वस्तु अमोलक
दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक, दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो 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 जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन जन जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जन्म जन्म की पूंजी पाए, जग में सभी छुड़ायो पायो जी मैंने, जग में छुड़ायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। केवट कहते हैं लक्ष्मण ये तो प्रेम की बातें हैं, ये तो भगवान और भगवान का भक्त ही समझ सकता है, इसलिए तुम वहां भी बीच में आड़े आए थे और कृपया करके हाथ जोड़ता हूं, मुझे इस जन्म में इन चरणों का सेवा करने दो। मन ही मन बात हो रही है। लक्ष्मण ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है ओध्यो। हमारे डॉक्टर साहब का फेवरेट भजन है और मुझे ये गाना पड़ता है। ये पहले दिन से लेकर के अंतिम दिवस तक झूम करके आनंद लेते हैं कथा का। और सचमुच कहने को तो ये डॉक्टर हैं, लेकिन सब इस समय इन्हें कह रहे होंगे पागल आदमी बैठा है एक। और सच्ची बात है, जो इस संसार से विस्मृति करके के उसके साथ अपनी स्मृति जोड़ लेता है, संसार में वो पागल ही समझा जाता है। मीरा को भी तो पागल ही कहते थे लोग, क्यों जी? ऐसे ये महाराज हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनकी दुकान पे जाके देखना दरवाजा बंद करके रखते हैं, पर्दा लगा के, कोई ग्राहक ना आ जाए। क्यों? देखो डॉक्टर की टेबल पे क्या होता है? थर्मामीटर, हाँ, बुखार चेक करने वाली मशीन, बीपी चेक करने वाली मशीन। महाराज इतना बड़ा वो पैड लिखने का, पर्चा बनाने का, और इनके यहाँ जाना रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भक्तमाल, सारे ग्रंथ लगे हुए हैं इनके टेबल पे, सारे ग्रंथ लगे हुए हैं। हम जब जाते हैं तो पहले दरवाजा, डॉक्टर साहब आ जाएं, अरे आओ प्रभु आओ आओ आओ, और फिर तो वही प्यार प्रेम की बातें। तो ये तो प्रेम की बात है ओध्यो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ओध्यो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी
तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओध्यो, ये तो प्रेम की बात है ओधो। श्री राम। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुन ले ओध्यो, उनकी पूजा में सुन ले ओधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा। उनकी पूजा में सुन ले ओध्यो, उनकी पूजा में सुन ले ओ। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने के फुर्सत नहीं है, सर झुकाने के फुर्सत नहीं है। हो यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम प्रेम की बात है ओधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी। जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। उस जीवन में मस्ती नहीं है, उस जीवन में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, ये तो प्रेम की बात है ओधो।
जिनके नयनों में है श्याम सुंदर, जिनके नैनों में है श्याम सुंदर, वो तो रहते हैं जग के किनारे, वो तो रहते हैं जग के किनारे, हो जिनके नयनों में है श्याम सुंदर, जिनके नैनों में है श्याम सुंदर, वो तो रहते हैं जग के किनारे, वो तो रहते हैं जग से के किनारे, जिनकी नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, तो वो नजर फिर तरसती नहीं है, वो नजर फिर तरसती नहीं है, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, हाँ आशिकी इतने सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो सरद के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे, हो आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उदो, हो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उदो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम श्री राम जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम जय राम, 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 जय जय श्री राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आज केवट के भावनाओं को देख करके भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ केवट, तेरे जैसा भक्त मैंने इस रूप में सबसे पहला देखा है। हाँ जान गए केवट के मन की बात, और भगवान बोलते हैं कि कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। क्या बोले? भगवान जानते थे ये मानने वाला नहीं है। सोई करो तब नाव न जाए, सोई करो जी तब नाव न जाए। हाँ सोई करो जी तब नाव न जाए, सोई करो जी तब नाव न जाए। मंद मंद मुस्कुराए भगवान,
ओ मेरे गुरुजी तो वही कर जिससे तेरी नाव बची रहे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। अब महाराज जैसे आज्ञा मिली तो तब तो महाराज इधर उधर भटकने लगा, इधर देखे उधर देखे। अरे भाई देख क्या रहे हो, जल्दी करो, हमें बहुत लंबी यात्रा करनी है। बेग आन जल पाए पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। तुरंत दौड़ा दौड़ा घर गया महाराज, और घर जाकर के क्या लेकर के आया, अपनी पत्नी को बुला करके लाया। चल चल जल्दी चलो। अरे इतनी जल्दी काहे की, कहाँ जाना है, बस चल ले आज। और हाथ पकड़ करके खींच करके बच्चों को और पत्नी को लेकर के आया महाराज, और एक कठौता लेकर के आया, और उस कठौते में भगवान के चरण धो रहा है, और चरण धो रहा है महाराज। अब देखिए रामचरितमानस में भगवान के चरण 3 जगह धुले हैं, 3 जगह। सबसे पहली जगह कहां धुले, राजा जनक जी के यहाँ जब भगवान दामाद बन करके गए हैं कि वर बिलो के मनुरागे पाए, पाए पुनीत पखारन लागे। उस समय भगवान दूल्हा के रूप में हैं, और वहां स्वर्ण का थाल लगा हुआ है नीचे, और स्वर्ण के थाल में भगवान के चरण रखे गए हैं। राजा जनक अपने दामाद के चरणों को धो रहे हैं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और आज कठौते में रख करके केवट जी महाराज धो रहे हैं। और कल के प्रसंग में सबरी अपनी हथेली पर रख करके अपने नेत्रों के जल से भगवान के पैरों का प्रक्षालन करेगी। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। देखिए महाराज भाव, आज कठौता लाया है और उस पर भगवान के चरणों को धोया है, और धो करके महाराज जैसे ही चरण धोए, हाँ बड़े आनंद से चरण धो रहा है। और एक चरण धोया, बोले प्रभु एक चरण इधर रख दीजिए। फिर दूसरा चरण पकड़े तो भगवान का एक पैर तो जमीन पर और एक पैर उसके हाथ में, तो थोड़ा भगवान डगमगाए। अब डगमगाए तो फिर वो क्या करे, ओहो अब दूसरा पैर गंदा हो गया। अब जमीन पे रखेंगे तो थोड़ी धूल मिट्टी तो लगेगी, इसको धोए तो वो रखे वो गंदा हो जाए, उसको दे, यही करता चला जा रहा है। भगवान ने कहा क्या कर रहा है केवट, अरे मैं गिर जाऊंगा भाई, एक पैर पर खड़ा होता हूं, तेरे पैर ही तो 2 ही तो पैर है, तूने 20 बार धो लिए। बोले प्रभु ज्यादा डर लग रहा है तो मेरे सिर पकड़ लीजिए। अब भगवान ने दोनों हाथों से केवट का सिर पकड़ लिया महाराज। देखिए केवट की स्थिति, चरणों को धो रहा है और ऊपर से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ऐसा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है इस धरा पर। सचमुच केवट बड़ा सौभाग्यशाली है। चरण धोए हैं भगवान के, और तब कहा देखो अब तो हमें पार ले जाओ। बोले अभी नहीं, अभी तो भगवान के चरणों को धो करके ये गंगा जली ये मेरे कठौते में आई है, अभी तो कार्य शेष है। बोले भैया जल्दी हमें पार उतार दो। बोले जो पहले आए हैं पहले उनको पार उतारूंगा। भगवान ने दाएं देखा बाएं देखा, यहाँ तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं। अरे भाई हम ही तो खड़े हैं सुबह से। नहीं प्रभु आप नहीं खड़े हो, यहाँ और पहले से बहुत खड़े हैं, पहले उनको पार उतारना होगा फिर आपकी बारी आएगी। कौन है हमें भी तो दिखाओ। बोले मेरे पूर्वज कब से यहाँ हैं, आज गंगा जल से मैं उनका तर्पण करता हूँ और तुम दोनों भाई मंत्रों का उच्चारण करो। महाराज बाबा तुलसीदास जी कहते हैं दोनों भाई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये ऐसे नहीं मानने वाला, शुरू हो जा। और दोनों भाई मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और केवट उस गंगा जल के से तर्पण कर रहा है अपने पितरों का। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुराग,
जिन चरण सरोज पखारन लागा, जिन चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सुर सकल सिहाई, बसे सुमन सिर सकल सिहाई। एहि सम पुण्य पुंज को नागे, एहि सन पुंज पुण्य कोगी। देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, केवट जैसा सौभाग्यशाली इस धरा पर कोई है ही नहीं। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। अब महाराज केवट जी महाराज ने अपने गांव में बिठाया है, बैठो प्रभु। और जैसे भगवान बैठे हैं तो केवट धीरे धीरे नाव चला रहा है। बड़ा आनंदित हुआ महाराज, अति आनंद उमति अनुरागा। बड़े भाव से केवट नाव चला रहा है। और उस समय लहरें बड़ी तेजी से चल रही है। हाँ, वेग बड़ा तेज है नदी का, उस जल का वेग बड़ा तीव्रता से है। तो प्रार्थना करता है केवट, अरे थोड़ा धीरे धीरे होले होले मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। बड़े भाग से अवसर आया, बड़े भाग से अवसर आया। बड़े भाग से अवसर आया, बड़े भाग से अवसर आया। चरण धोई चरणामृत पाया, चरण धोई चरणामृत पाया। मेरे बिगड़े बन गए काम, मेरे बिगड़े बन गए काम। हाँ गंगा मैया धीरे बहो मेरे बिगड़े बन गए काम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। इनके हवाले कर अपनी नैया, इनके हवाले कर अपनी नैया। इनके हवाले कर अपनी नैया, इनके हवाले कर अपनी नैया। कर अपनी नैया, कर अपनी नैया, कर अपनी नैया, कर अपनी नैया। हाँ कर अपनी नैया, कर अपनी नैया, कर अपनी नैया, कर अपनी नैया। बन जाएंगे ये तो केवैया, बन जाएंगे ये तो केवैया। तेरा कर देंगे बेड़ा पार। गंगा मैया धीरे बहो तेरा कर देंगे बेड़ा पार। हो गंगा मैया धीरे बहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम। धीरे गया धीरे बहो मैया नैया में लक्ष्मण राम। हो गंगा मैया धीरे बहो
हाँ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। अब गंगा मैया से तो प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बहुत चालाक है केवट। गंगा मैया से तो प्रार्थना कर रहा है और भगवान को इधर व्यस्त करके, और महाराज नाव को बड़ी कलाकारी से चलाता है। कभी इधर से ऊंची करता है, कभी इधर से ऊंची करता है, कभी टेढ़ी कर रहा है, करतब दिखा रहा है। अब वो तो केवट है ना, तो घबराता थोड़ा ही। तो भगवान को थोड़ा भय लगा, अरे केवट भैया थोड़ा धीरे चलाओ, आराम से चलाओ और सीधी चलाओ। आप ये इधर उधर बार बार क्या कर रहे हो? थोड़ी सीधी ले जाओगे तो स्पीड भी बढ़ेगी। भैया हमें आगे बहुत काम है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आप वहां तक ले जाते हो, फिर इधर घुमा लेते हो, फिर इधर वही घुमा रहे हो हमें। तो केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, आपको वनवास कितने साल का है? बोले 14। तो बोले 2-3 साल अगर यहाँ रह लोगे तो कोई दिक्कत है? समय तो पास करना है, 14 साल में 2-3 साल यहाँ रह लो। हाँ, लेकिन केवट के मन में तो कुछ और ही भाव है महाराज, कि धीरे धीरे वो नाव चलाता है, धीरे धीरे वो नाव चलाता है, धीरे धीरे वो नाव चलाता है, धीरे धीरे वो नाव चलाता है। मन में गीत खुशी के गाता है, मन में गीत खुशी के गाता है। और विचार कर रहा है कि प्रभु रहे इस वन में, प्रभु रहे इस वन में, बनी रहे खुशी मन में, बनी रहे खुशी मन में। और रोज बिठाऊं अपनी नाव में, और रोज बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डर लागे राम, तुझे कैसे बिठाऊं अपनी नाव में राम। मेरे छोटी सी नाव तेरे जादूगर पाँव, मुझे डर लागे राम, तुझे कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी नाव तेरे जादू भरे पाँव, मुझे डर लागे राम, तुझे कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। मेरी छोटी सी नाव। बहुत समय व्यतीत किया केवट जी महाराज ने, आज मन तृप्त हो गया प्रभु को पार करके महाराज। हाँ, और जैसे पार किया तो भगवान उतर के थोड़े संकोच में पड़ गए। मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ भी नहीं है। और कहते हैं कि पार उतर करके भगवान ने विचार किया कुछ देना तो चाहिए। कि उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, राम सीता गुह लखन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचाए अही कुछ नहीं दीना। अब जैसे ही महाराज पार उतारा तो तुरंत चरणों में गिर गया महाराज। लक्ष्मण बोले अच्छा, उस पार तो बड़े अकड़ रहे थे। तो केवट बोला वहां अकड़ने से काम चलता है और यहाँ पैर पकड़ने से काम चलता है। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान बोले केवट कहे हो कृपाल ले उतराए, कहे हो कृपाल ले हो कृपाल ले उतराए, कहे हो कृपाल ले उतराए। केवट चरण
गहे अकुलाए केवट चरण देवत। और महाराज जैसे ये बात कही तो केवट तो महाराज बोला, प्रभु किस उतराई की बात करते हो? अरे जन्म जन्म की पूंजी प्राप्त कर ली है महाराज। नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा, नाथ आज मैं काहू न पावा। मिटे दोष दुख दारिद्र जावा, मिटे दुख दारिद्र जावा, मिटे दोष दुख दारिद्र जावा, मिटे दोष दुख दारिद्र जावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन बुद्धि बन बल पूरी, आज दीन बद। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दलाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, फिरती बार मोही जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। प्रभु आज तो इतना कुछ मिल गया है कि अब तक के जितने जन्म हुए होंगे कभी कमाया नहीं और न कमा पाऊंगा महाराज। जन्म जन्म की पूंजी मुझे प्राप्त हो गई है। हाँ, अगर फिरती बार वापसी में आओगे तो तब कुछ जोगे वो प्रेम से ले लूंगा। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं कि राम जी ने सीता की ओर देखा और सीता माता जान गई राम जी कुछ कहना चाहते हैं। तुरंत अपने हाथ से मुद्रिका उतारी है मैया ने, राम जी को दी, ये दे दीजिए इसे उत्तरवाई। और जैसे राम जी ने मुद्रिका, सीता की मुद्रिका केवट को देनी चाहिए, केवट के नेत्रों में आंसू आ गए। कैसी बात करते हो प्रभु, कैसी बात करते हो? क्या मैं ये मुद्रिका लूं? इतना नीच समझते हो मुझे? गरीब हूं लेकिन गिरा हुआ नहीं हूं। सीता मेरी बेटी समान है। एक पिता वो है जिसने अपनी पुत्री को अंगूठी दान की है, और क्या मैं इतना गिरा हुआ पिता हूं कि उसी पुत्री की अंगूठी दान भी ले लूं? ना ना, ये नहीं हो पाएगा। आज केवट के प्रेम ने भगवान के चरणों में नेत्रांसु ले आया महाराज। भगवान प्रसन्न हो गए, अनेकों आशीर्वाद दिए केवट जी महाराज को। वहां से भगवान ने कहा कि केवट आती बार हम जरूर तुमसे कुछ भेंट करके और दे करके जाएंगे तुम्हें। केवट जी कहते हैं प्रभु आप जैसा इस धरा पर कोई नहीं है। आपके चरणों का अनुराग ही जीवन के कल्याण का मार्ग है। कि भक्तिर मुक्तिर विधायनी भगवता श्री रामचंद्र से हे लोका कामदुदांग्रि पद्मयुगलम सेवध्वमात्युत्सुकः नाना ज्ञान विशेष मंत्र विततिं त्यक्त्या सुदरे भृशं राम श्याम तनुस्मरारि हृदये भान्ता भजन्दं भुजा। केवट जी विचार करते हैं भगवान के राम के चरणों की भक्ति ही मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। अतः कामधेनु रूप उनके युगल चरणों की अति उत्सुकता से सेवा करनी चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज के। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि उधर
महाराज भगवान वहां से आगे निकले हैं, सुमंत जी को वापस भेजा था और सुमंत जी जैसे ही वापस आए तो देखा कि सारा अवध नगरी शोक में डूबी हुई है महाराज। और देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। क्यों? राजा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान पुत्र के वियोग में। और बंधुओं ये सच्ची बात है, जब जीव परमात्मा से अलग होता है तो समझ लो कि वो मृत्यु का समान होता है। आज पुत्र के वियोग में राजा दशरथ के प्राण पखेरु हो गए। उधर भगवान आगे जाते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में गए। आगे जाकर के भरद्वाज जी से कहा, प्रभु हमें आगे का मार्ग बताइए। भरद्वाज ऋषि ने 4 शिष्यों को साथ में भेजा है और आगे जाकर के भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम पड़ा कि वाल्मीकि मन आनंद भारे, वाल्मीकि मन आनंद भारे, मंगल मूर्ति नयन उबारे, मंगल मूर्ति नयन कुमारी, तब कर कमल जोरी रघुराए, तब कर कमल जोरी रघुराए। बोले वचन श्रवण सुखदाए, बोले वचन तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, तुम त्रिकाल दर्शन मुनिनाथा। विश्व बदर जिम तुमरे हाथा, विश्व बदर जिम तुमरे हाथा। अस गई प्रभु सब कथा बखानी, अस गई प्रभु सब कथा बखानी। जय जय बात दीन बन रानी, जय जय बात दीन बन रानी। तात वचन मुनि मातु हित, भाई भरत असुरा। मोकौ दरस तुम्हार प्रभु, सब पप पुण्य प्रभाव। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता, पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। आज भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, अपना परिचय दिया। मैं दशरथपुर, राम और लक्ष्मण मेरे साथ सीता जी हैं। प्रसन्न हो गए वाल्मीकि जी महाराज, आनंद की सीमा नहीं रही। वाल्मीकि ने कहा, प्रभु आप साधारण नहीं हैं। श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जान के। सो सुजत जगत पालति हरति रुक पाई, कृपा निदान की। आपको क्या मार्ग बताएं आप तो सबके मार्ग बताने वाले हैं, सबका मार्गदर्शन करने वाले हैं। हाँ, वेद के रास्ते के पालक हैं आप, साक्षात ब्रह्म हैं, मैं जानता हूं। आपकी आज्ञा से जगत को उत्पन्न, पालन और लय करने वाली आद्य शक्ति आपके बामंग में विराजमान है। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की। आपका जो स्मरण करे वो मुक्ति को पार हो जाता है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, बुद्धि पर अवगति अकथ अपार। नेति नेति नित निगम कहूं। आपको जानना सबके बस की बात नहीं है। मैं क्या आपका मार्गदर्शन करता हूं। प्रभु आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। हाँ, कैसे मैं आपके स्वरूप का वर्णन करूं कि जग देखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तेव न जानत मरम तुम्हारा, और तुम्हारी को जाननिहारा। सोई जानहि जहि देहु जनाए, जानत तुम्हारी तुम्हें हो जाए। सुनहु अब राम को के
समेता जहाँ बसहो सिय लखन समेता जहाँ बसहो सिय लखन समेत। वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं भगवान का, आप साधारण नहीं हो, हाँ आप सारे विश्व के सृष्टा हो, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाच नचाने वाले साक्षात जगदीश्वर हो, आप सच्चिदानंद हो महाराज। बलवान वाल्मीकि से पूछते हैं प्रभु, प्रभु मुझे स्थान बताइए, मुझे कहाँ रहना है, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जिससे मुझे कोई दुखी ना हो, पशु पक्षी ऋषि संत योगी मुनि कोई मुझसे दुखी ना हो। वाल्मीकि कहते हैं आप मुझसे पूछते हैं, पहले ये बताओ इस धरा पर ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो, कौन सा स्थान है? सब जगह तो आप हो प्रभु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम तो प्रकट होई में जाना, आप कहां नहीं हो और आप मुझसे पूछते हैं मैं कहां रहूं? प्रभु आप तो सर्वत्र विराजमान हो, हर जगह हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हाँ प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, हाँ प्रेम ते प्रकट होई में जाना। वाल्मीकि जी से विदाई ले भगवान ने और सीधे आगे मार्ग में कहाँ चले? भगवान ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा प्रभु आप चित्रकूट नामक स्थान पर जाइए और वहां चित्रकूट में जब आप जाएंगे तो महाराज चित्रकूट में स्वर्ग धाम बन जाएगा। और भगवान वहां से सीधे चले और पहुंचे चित्रकूट धाम में। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीनी दंडवत रघुकुल चंदा, मुनि रघुबर हिलाई और लेहि, सुफल होत आशीष देहि। चित्रकूट में भगवान विराजमान है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं अयोध्या में शोक मनाया जा रहा है। क्यों? राजा दशरथ मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन राजा दशरथ के क्या भाग्य हैं, क्या भाग्य है। चार चार पुत्र होने के बाद भी आज बिना पुत्र मुख देखे हुए इस धरा से चले गए। क्यों? श्रापित थे पूर्व जन्म के महाराज। आप सब जानते हो श्रवण कुमार जी की कहानी। हाँ, श्रवण कुमार ने कहा था महाराज जिस तरह से मेरे माता पिता मेरे लिए तड़प तड़प करके मरे हैं राजन, ऐसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया था। हाँ, श्राप दे दिया था राजा दशरथ को। आज वही श्राप लगा है महाराज। चार चार पुत्र। कहा था ना, ऐ जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। प्राण निकल रहे थे श्रवण कुमार के। तीर सीने पे जो तूने मारा, ऐ जालिम मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तीर सीने पे जो तूने मारा। बहुत दर्द भरी कहानी थी महाराज। समय पूर्ण होने जा रहा है, प्रसंग बहुत है। हाँ, बड़ा दयनीय भजन है। कभी फिर मौका मिला तो सुनाएंगे। इधर महाराज राजा दशरथ राम राम कही राम कहे, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर बिरहा, राव गए सुरधाम। तुरंत भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। शत्रुघ्न जी आए हैं महाराज। जाकर के महाराज सारी बात देखी। देखा कि सारा अवध शोक में डूबा हुआ है।
माता कैकेयी ने सारी बात बताई तो बड़ी प्रसन्नता से थी महाराज, लेकिन आज भरत जी महाराज बड़े क्रोध में हैं। मैया, तूने मेरे राम को मेरे लिए जंगल में भेज दिया, तूने सोच भी कैसे लिया मैं बिना राम के रह सकता हूँ? ये तूने अच्छा नहीं किया। कहते हैं कि माँ की इन हरकतों को देख करके मन ही मन भरत जी ने आज माँ का त्याग कर दिया। हाँ, गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ ने कहा, देखो भरत, ये समय दुख मनाने का नहीं है, कृपया सबसे पहले पिता की अंत्येष्टि कीजिए और उसके बाद आगे अपना राज संभालिए। किस न हो भरत बावी प्रबल, बिलखी कहे हो करे हो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश वेदिहा। कहते हैं कि विधि के अनुसार राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया की गई। उसके बाद बहुत देर तक मैया से वार्तालाप हुआ और भरत जी ने कहा कि देखो, सर्वप्रथम मैं अपने भाई से जाकर के मिलूंगा, बिना राम जी के मिले मैं राजपाट नहीं करूंगा। आज भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर चले हैं और सारे अवधवासी, सारे अवध के लोग, मैया, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, सारे अवध के जितने भी नगर के लोग थे सब महाराज चित्रकूट की ओर चले जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, मेरे 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 राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हाँ, राम को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। राम को मनाने। भरत जी महाराज चले जा रहे हैं महाराज, और कहते हैं कि रथ तक तो महाराज जी वहाँ गए, श्रृंगवेर पर तो वहाँ राजा गुह से भेंट हुई और राजा गुह ने कहा कि यहाँ से राम जी पैदल गए हैं। तो कहते हैं कि भरत ने वहीं से रथ वापस भेज दिए और पैदल चले हैं। जिस मार्ग से मेरे राम पैदल गए हैं उस मार्ग से मैं भी पैदल ही जाऊंगा। और पैदल पैदल जा रहे हैं महाराज। बीच में गंगा जी आई, स्नान किया, केवट से भेंट हुई महाराज। और केवट से भेंट होने के बाद आगे भगवान गए और जैसे ही महाराज जनकपुरी की ओर पहुंचे, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत जी महाराज चले जा रहे हैं और सब लोगों को महाराज व्यवस्थित करके, और आज जैसे चित्रकूट में पहुंचे तो चित्रकूट में पहुंच करके बहुत दूर से जैसे ही उस चित्रकूट में भगवान की कुटिया देखे नेत्रों में झरझर झर आंसू बहने लगे। हाँ, और आंसू बहते हुए महाराज वहां से महाराज धीरे धीरे जा रहे हैं। उधर माँ सीता को
रात्रि में स्वप्न दिखाई दिया। भरत जी बड़ी सेना के साथ में आ रहे हैं। तुरंत सारी बात राम जी को बताई। मैंने रात्रि में ये स्वप्न देखा, मानो मैया भरत आ रहे हो बहुत सेना लेकर के। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि भैया लगता है ये भरत को यहाँ भी हमें चैन से नहीं रहने देना है, और मैं अभी इस भरत को ठीक कर दूंगा महाराज, अभी मैं इसको बताता हूँ। तुरंत लक्ष्मण जी क्रोधित हुए। राम ने समझाया क्या कर रहे हो, अरे वो भरत मेरा भाई ऐसा नहीं है। कहते हैं कि लक्ष्मण जी का क्रोध राम जी ने शांत कराया है, और जैसी भरत जी आज आए हैं, आकर के सबसे पहले भगवान के चरणों में प्रणाम किया महाराज। हृदय से लगाया है राम जी ने भरत को, और भरत ने राम जी को हृदय से लगाया है। बहुत देर तक महाराज नेत्रों से नेत्र मिलते रहे। हाँ, मैयाओं से सीता मिल रही है, लक्ष्मण जी मिल रहे हैं, और मिल मिलकर के महाराज नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत और गोना था। उठाया चरणों से भरत को, भरत खड़ा हो जा भैया। कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तेरा। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे। द्रवो दशरथ अजर बिहारी, द्रवो दशरथ अजर। अश्रुधारा बह रही है महाराज दोनों के नेत्रों से, कि तुम्हारे चरणों से प्रभु बहती है करुणा की दिव्य धारा। जो ये नजर क्षमा की थी, तो दूर कर दो पाप हमारा। बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब है अपान। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और भरत से मिलने के बाद सबसे पहले किसे मिले राम? मैया कैकेयी को मिले हैं। कि प्रथम राम भेटी कैकेयी, प्रथम राम भेटी कैकेयी। सरल स्वभाव भगति मन में, सरल स्वभाव भगति मन। पग पर कीने प्रबोध बहोरी, पग पर कीने प्रबोध बहोरी। काल करम वेदे सिर धरि खोरी, काल करम वेदे सिर वेद खोरी। नेत्रों में आंसू लिए हुए हैं भरत जी महाराज। मैया तूने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। क्यों? मैं स्वयं चाहता था कि राज्य का जो अधिकारी हो मेरा भरत हो, और तूने यही किया है महाराज। मिलन हुआ, मधेन्द्र मंत्री मात गुरु गणे लोग से साथ, पावन आश्रम गमन किए भरत लगन रघुनाथ। सबसे भेंट हुई, राम जी को बताया गया।
राजा दशरथ अब नहीं रहे, भगवान रोए हैं, नेत्रों में आंसू आए हैं। गुरु वशिष्ठ ने कहा राम अब पिता के लिए जो मरणोपरांत क्रिया की जाती है उसको कीजिए। तुरंत ही नदी किनारे जाकर के अंत्येष्टि क्रिया की गई महाराज। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अब बहुत देर तक वार्तालाप चल रहा है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, कैसे भरत कहें कि भैया अब आप चलिए। गुरु वशिष्ठ को कहते हैं गुरुदेव मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मुझे भैया से बात करते हुए संकोच लगता है, बड़े भाई हैं, आप ही कुछ युति अपनाइए। और कहते हैं कि इस प्रकार से भरत जी ने कहा कि देखो भैया मैं जानता हूं मेरे राम का इसमें कोई दोष नहीं होगा मेरे भैया का, क्यों, वो तो अपराधी का भी अपराध क्षमा कर देते हैं, दंड देने वाले का भी दंड क्षमा कर देते हैं, क्षमा का दान करते हैं। हाँ गुरुदेव क्या बताऊं आपको अपने बारे में, मुझसे कितना प्रेम करते थे। गुरुदेव बालकपन में जब मैं छोटा था ना तो भैया मुझे अपने सामने वाले पक्ष में रखते थे, लक्ष्मण को अपने साथ रखते थे, और जब सामने वाले पक्ष में रखते थे देखते कि मैं हार रहा हूं तो स्वयं हार जाते थे, और सारे अवध में जाकर के बताते थे कि मेरा भरत जीत गया मैं हार गया, मेरा भरत जीत गया मैं हार गया। मैं जानता हूं अपने भाई को, मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता, और मैं पापी, आज मेरी वजह से मेरे भाई को जंगलों में भटकना पड़ रहा है। जैसे राम ने सुना और कहा कि भरत आज के बाद कभी आपने आपको पापी मत कहना, ये शब्द कभी भैया अपने मुख से मत निकालना। भरत तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा तपस्वी, तुम्हारे जैसा प्रेमी इस धरा पर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा मत कहना। आज भरत जी के नेत्रों में आंसू आए हैं, राम जी के नेत्रों में आंसू आए हैं, और कहा कि देखो मैया कैकई को कभी दोष मत देना, मैया कैकई ने वही किया है जो होना था। भरत अरे पशु और पक्षी जीव जंतु भी जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, वही जीव मदारी के हाथों से नाचते हैं, और वही जीव जब बहेलिया आ जाता है तो दूर से फिर उड़ करके चले जाते हैं, वो भी जानते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इसलिए कभी मैया को दोष मत देना। हाँ हम तो मनुष्य हैं, मानव शरीर ज्ञान का भंडार है, पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए मैं वन में आया भरत, क्यों, पिताजी को वचन प्राण से ज्यादा वचनों पर विश्वास था, उन्होंने अपने वचनों के लिए अपने प्राण त्याग दिए, और उसी पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए मैं वन में आया हूँ। भरत तेरी सौगंध खाता हूँ, अगर तू मुझे आदेश दे कि मैं पिता के वचनों का पालन न करके अयोध्या वापस आ जाऊं तो मैं चलूंगा। चरणों में गिर गए भरत, कैसी बात करते हो, जो भाई मेरे लिए पिता के वचनों का त्याग करने के लिए तत्पर है, मैं उसे कैसे कह दूं कि तुम वापस आ जाओ, कैसे कह दूं। आज भरत जी ने कहा नहीं भैया आप वही कीजिए जो उचित हो, कि जेहि वेदि प्रभु प्रसन्न मान होई, करुणा सागर कीजिए सोए, करुणा सागर कीजिए सोए। निर्णय हो गया महाराज, भरत जी को वापस आना पड़ा। भरत जी ने कहा मेरी एक शर्त है, क्या, मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। अच्छा ले जाइए। भगवान ने अपने चरणों पादुका दी है कि प्रभु करे कृपा पावड़ी दीनी, प्रभु कर कृपा पावड़ी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी, सादर भरत शीस
धरनी। हाँ सादर भरत शीश धर सादर भरत शीश धरनी। आज नेत्रों में झरझर आंसू बह रहे हैं, भगवान से विदाई ली जा रही है। सिर पर चरण महाराज पावड़ी को रखा है और सीधे अवध की ओर भरत जी आ रहे हैं। नेत्रों में आंसू हैं। आज भैया ने वापस भेजा है। और उधर भगवान राम के नेत्रों में आंसू और इधर भरत जी के नेत्रों में आंसू और खड़ाऊ सिर पर धरी है। सारा समाज जो भरत जी के साथ गया था वापस आ रहा है। उधर से राजा जनक जी भी आए थे महाराज। राजा जनक जी भी विदाई लेकर के वापस आए। मां सुनैना ने कौशल्या से पूछा, मैया आपको विश्वास है राम वनवास में रह लेगा? तो कौशल्या मां ने कहा, मुझे राम की चिंता नहीं है। मेरा राम तो किसी भी परिस्थिति में रह सकता है, लेकिन मुझे भरत की चिंता है। बिना राम के मेरे भरत का क्या होगा? आज भरत जी महाराज शीश पर भगवान के चरण पादुका रख करके वापस आए कि राम भक्त ले चला रे राम की निशानी रहे। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शेष पर खड़ा अखियों में पानी। शेष पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खड़ा ले चल से राम सिया संग में हो जैसे। अब इनकी छाँव में अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल छिन लागे सदियों जैसे। 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा। कब्र मिलन के फूल खिलेंगे। नदिया के 2 कूल मिलेंगे। जी करता
बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए। हिल मिल 14 बरस बिताए, हिल मिल 14 बरस बिताए। राम बिन कठिन है एक घड़ी बिताने, रामचंद्र ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश राम पर खड़ा वो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। तन मन वचन उमग अनुरागा, तन मन वचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, भावना में बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। हाँ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम के निशान। बोले श्याम रामचंद्र भगवान। भरत जी महाराज चित्रकूट से अयोध्या आए हैं, हाँ, और आगे महाराज पंचवटी में भगवान गए हैं, और वहाँ क्या होता है, और उसके बाद हनुमान जी कल आएंगे, शबरी जी से भेंट होगी, हनुमान जी से भेंट होगी, और उसके बाद का प्रसंग कल कथा का भोग भी पड़ जाएगा। हनुमान जी आएंगे तो उसके बाद फिर किसकी जरूरत है? जब हनुमान जी आ गए महाराज फिर तो हम सब बेकार हो गए, फिर तो भगवान के काम अपना आप हो जाएंगे, है ना। पर फिर भी गांधी कॉलोनी वालों ने हिम्मत रखी है, हाँ हिम्मत रखी है कि हम भी हनुमान जी के साथ पीछे सेना बन करके जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए गांधी कॉलोनी वालों ने इतना बड़ा यज्ञ किया है महाराज। तो इस यज्ञ में अगर हम से कुछ न कुछ पुण्य प्राप्त करके ले जाना होगा, प्रसाद तो मिल रहा है, ले भी जाना होगा, लेकिन प्रसाद के अलावा भी कुछ ले जाना है। क्या कि लेते जाना यहाँ से, लेते जाना, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना, लेते जाना यहाँ से, लेते जाना, याद जाना यहाँ से लेते जाना। थोड़ा 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 राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। हाँ लेके जाना यहाँ से, लेके जाना, लेके जाना यहाँ से, लेके जाना, लेके जाना यहाँ से, लेके जाना, लेके जाना यहाँ से लेके जाना। थोड़ा थोड़ा जय हो। थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेके जाना। थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा हरि नाम लेके जाना।
और इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो आगे तो खड़े हुए हैं गांधी कॉलोनी की महिला मंडल, लेकिन पीछे हम सबको लगना है और देते जाना, थोड़ा सा देते जाना, देते जाना, थोड़ा सा देते जाना, देते जाना, थोड़ा सा देते जाना, देते जाना, थोड़ा सा देते जाना। अरे थोड़ा थोड़ा, जय हो। थोड़ा थोड़ा पुण्य दान दे के जाना, थोड़ा थोड़ा पुण्य दान, देते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा पुण्य दान दे के जाना, थोड़ा थोड़ा पुण्य दान दे के जाना। हाँ लेते जाना, यहाँ से लेते जाना, लेते जाना, यहाँ से लेते जाना। थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है, गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है। गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है, गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है। यज्ञ हुआ है, ये यज्ञ हुआ है, यज्ञ हुआ है, यज्ञ हुआ है। गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है, गांधी कॉलोनी में यज्ञ हुआ है। ये तो मेरे राम जी की कृपा करा है, ये तो मेरे राम जी की कृपा करा, ये तो मेरे राम कृपा का ही सिला है, ये तो मेरे राम कृपा का ही सिला है। अरे लेते जाना, यहाँ से लेते जाना, लेते जाना, यहाँ से लेते जाना। थोड़ी थोड़ी, जय हो जय हो। थोड़ी थोड़ी राम कृपा लेके जाना, थोड़ी थोड़ी राम कृपा लेके जाना। हाँ थोड़ी थोड़ी राम कृपा लेके जाना, थोड़ी थोड़ी राम कृपा लेते जाना। हाँ लेते जाना, यहाँ से लेते जाना, लेते जाना, यहाँ से लेते जाना। थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। हाँ लेते जाना, यहाँ से लेते जाना, लेते जाना, यहाँ से लेते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना। ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा, ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा, ऐसा अवसर फिर ना मिलेगा। ये मानव जन्म तुम्हें फिर ना मिलेगा, ये मानव जन्म तुम्हें फिर ना मिलेगा। ये मानव जन्म तुम्हें फिर ना मिलेगा, ये मानव जन्म तुम्हें फिर ना मिलेगा। इस मानव जन्म के बदले में प्रभु को, मानव जन्म के बदले में प्रभु को, मानव जन्म के बदले में प्रभु को, मानव जन्म के बदले में प्रभु को। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा राम राम करते जाना, थोड़ा थोड़ा राम राम करते जाना।
हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम करते जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम करते जाना, हाँ लेते जाना यहाँ से लेते जाना, 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 थोड़ा थोड़ा जय हो, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, ओ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेते जाना, हाँ लेते जाना यहाँ से लेते जाना, लेते जाना यहाँ से लेते जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, हाँ थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना, थोड़ा थोड़ा राम नाम लेके जाना। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज हमारे शहर के प्रतिष्ठित और जाने माने नेता गोयल परिवार से ही श्रीमान संजय गर्ग जी आए हैं। आप एक यशस्वी और जुझारू और समाज सेवा के रूप में समाज में सेवा करते हैं। सारा शहर आपको जानता है। आप इस धर्म यज्ञ में आए और ये आपका स्वभाव है, ये आपका व्यवहार है। आप हर जगह कहीं भी जहाँ धर्म की चर्चा हो रही है, धर्म यज्ञ हो रहा हो, आप वहाँ पर आते हैं। तो राम जी से यही निवेदन करते हुए, हे परमपिता परमेश्वर, आप के जैसे भक्तों को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाएं कि आप निर्भय होकर के और सच्चे हृदय से समाज की सेवा करते रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा आशीर्वाद राम जी की ओर से व्यासपीठ से आपको अब आप विराजें। और 2 मिनट कथा का विश्राम हो गया है। बड़े अच्छे समय पे आए हैं। बीच में आते तो हमें थोड़ा सा ये लगता कि बीच में माइक देंगे तो अजीब सा, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया। आप उचित समय पर आए हैं और 2 मिनट आपके मुख से भगवान राम जी के लिए 2 शब्द और गांधी कॉलोनी महिला मंडल के द्वारा जो ये यज्ञ किया गया है, इनके लिए भी धन्यवाद के 2 शब्द आपके द्वारा बताए जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज और कल की कथा, आज की कथा हो गई, कल की कथा शेष है और परसों प्रातःकाल की वेला में हवन होगा। उसके बाद हमारे गोयल जी, विनय गोयल जी की ओर से आप सभी को प्रसाद भंडारा के रूप में प्राप्त होगा। और हर वर्ष जब भी कथा होती है तो उन्हीं की ओर से भंडारा होता है। इस वर्ष भी विनय गोयल जी की ओर से आपको प्रसाद मिलेगा। आप सभी से निवेदन है, आप जरूर आए, भरपूर मात्रा में आए, अपने सगे संबंधियों को लाए और प्रसाद लें। आइए श्रद्धेय गर्ग साहब। अरे व्यासपीठ पर आसीन परम श्रद्धेय रामकिशोर शास्त्री जी, अच्छा, पिछली 14 तारीख से आज और लगातार 21 तारीख तक राम कथा का रसावादन हम और आप सब मिलकर कर रहे हैं। मैं इस बात के लिए गांधी कॉलोनी की समस्त महिला मंडल का दिल की गहराइयों से साधुवाद अदा करता हूँ। मेरी छोटी बहन हैं अर्चना जी, हमारी भाभी जी हैं रेखा जी, और इस परिवार से पुराना एक ताल्लुक़ है। परंतु निश्चित रूप से इस रूप में एक संयोजन करना, ये अर्चना जी और इनकी सखी सहेलियों की सक्रियता का ही प्रभाव है कि आपने धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को रखते हुए जिस तरह से इस आयोजन को करके पुरुष समाज और समस्त गांधी कॉलोनी और आसपास के लोगों को इस बात का मौका दिया कि वो राम की उन गूढ़ कथाओं का रसावादन कर सकें और उसे जीवन में अपनी प्रेरणा के रूप में धारण करने का काम कर सकें। परम श्रद्धेय रामकिशोर जी ने
बहुत आसान शब्दों में उन तमाम गूढ़ कथाओं और ऋचाओं को हमें बताने की कोशिश करने का काम किया। 500 वर्ष बाद रामलला के विग्रह को हम एक प्रतिष्ठित उस मंदिर में अयोध्या में स्थापित कर पाए, निश्चित रूप से उस बात के लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। परंतु राम ने जो सनातन धर्म का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी मर्यादाओं को रेखांकित करने के कारण समाज ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा। राम त्याग का प्रतीक है, राम मर्यादाओं का प्रतीक है, राम सेतु बनाकर जोड़ने का प्रतीक है। राम ने कभी किसी का संहार नहीं किया, उन्होंने हमेशा तारण करने का काम किया। और एक मुख्य बात जो समझाने की कोशिश की कि संचित को जो सबल है उसे निर्बल के पास जाना चाहिए। राम ही गए शबरी के पास, राम ही गए अहिल्या के पास, राम ही गए, अगर राम सेतु बनाकर रावण का उद्धार करने के लिए गए, रावण का संहार करने के लिए नहीं गए। और इसीलिए रावण ने भी अब उनके द्वारा वध होने के पश्चात अपने आप में उस सीखने की कोशिश करने का काम किया। आज का जीवन किस तरह का जीवन है, हम किस तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हिंदुस्तान के हमारे तमाम ऋषियों ने बड़े रिसर्च कर पंचांग बनाकर इस युग को बांटने की कोशिश करने का काम किया। पर अगर आप गहराई से सोचने की कोशिश करो तो सतयुग में देव और देवता और राक्षस अलग अलग लोक में रहते थे, पर त्रेता में देवता और राक्षस एक ही लोक में रहते थे, जो रामायण के प्रतीक के रूप में रावण और राम के रूप में हमने देखा कि एक ही लोक में रहने का काम उन्होंने किया। और द्वापर में आते आते एक ही परिवार में रहने लगे, जो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन के रूप में हमने देखने का काम किया। और कलयुग में एक ही शरीर में रहते हैं, एक ही शरीर में राक्षस और राम रहते हैं, जिसमें हम अध्यात्म और विज्ञान का द्वंद्व करते हैं। हम राम कथा या भागवत कथा का रसावादन करते हुए जब उसमें डुबकी लगाते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा मन में जागृत होती है, पर जब घर जाते हैं तो सत्संग से मंदिर से घर तक के सफ़र में घर में आकर वो चिंताएं और फिर दोबारा उस तरह के क्रम में हम फिर दोबारा अपने आप को ढाल लेते हैं कि वही चीज़ें विज्ञान की हमें फिर द्वारा आकर्षित करने का कर इस मानव शरीर को मोक्ष से दूर ले जाने का काम करती है। एक हमें त्याग की भावना बताता है, एक हमें ग्रहण की भावना बताता है, एक हमें बांटने की भावना बताता है, एक हमें बटोरने की भावना बताता है, एक हमें भौतिक सुखों की तरफ लेकर जाता है, दूसरा हमें मोक्ष की प्रवृत्ति को धारण करने का प्रेरणा देने का काम करता है। तो हम किस तरह का जीवन जीने की कोशिश करने का काम करें, ये चुनौती निश्चित रूप से सनातन धर्म में बचपन से लेकर बड़े होने तक अगर हम इस तरह के कथाओं का रसावादन करते रहेंगे तो मन की मलिनता को दूर कर अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत कर हम जीवन में मोक्ष के रास्ते को ज़्यादा आसानी से ग्रहण करने का काम कर सकते हैं। सनातन धर्म की रक्षा हिंदुस्तान में निश्चित रूप से महिलाओं के सिर सबसे पहले है, क्योंकि पुरुष वर्ग तो हमेशा अपने कर्म में जाकर, कर्म स्थल में जाकर किसी भी तरह से भटक सकता है, परंतु उन तमाम धार्मिक क्रियाओं की रक्षा हमेशा से महिलाओं ने की है। पर गांधी कॉलोनी में महिला मंडल ने इस तरह के यज्ञ का आयोजन कर राम कथा का जो सफल आयोजन करने का काम किया है, यह अपने आप में वंदनीय है, उदाहरण देने योग्य है शहर की और दूसरी महिला मंडल के लिए भी कि वो भी इस तरफ होकर धर्म के प्रचार और प्रसार में अगर आगे बढ़ने का काम करेंगी तो निश्चित रूप से समाज और ज़्यादा दिन दूनी चार चौगनी तरक्की करने का काम करेगा। जब महिला शिक्षित होती है, जब धर्म से के परिणीत होकर उसके अनुसार अपने जीवन को आगे ढालने की कोशिश करती है, तो वो पूरे परिवार को उस उद्देश्य की तरफ लेकर चलने की शक्ति अपने अंदर रखने का काम करती है। मैं ऐसी उस महिला शक्ति को शत शत वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी इस प्रेरणा के लिए आप सबको वंदन करता हूँ और इस बात के लिए कि इस तरह की जिज्ञासा और इस तरह की इच्छा हमारे और भी महिला समुदाय में इसी तरह से जागृत हो। आपका ये कार्य अनुकरणीय है, जिसका उदाहरण शहर में और दूसरे हिस्सों में भी इसकी खुशबू जाएगी और उस सुगंध के माध्यम से हम पूरे शहर को सुगंधित करने का काम करेंगे। एक बार पुनः मैं श्रद्धेय राम किशोर जी के चरणों में शत शत नमन और वंदन करता हूँ। जय श्री राम।
बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से आरती करें। आज का जो प्रसाद है ओम पंकज बुक डिपो उन्नति डॉक्टर राजकुमार और गुप्ता सेनेटरी वालों की ओर से प्राप्त हुआ है। परम पिता परमेश्वर दीपक और मोक्ष की ओर से भी प्रसाद है। तो परम पिता